आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इसको पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि यदि वह पढ़ेगा तो वह पास होगा। अब आप सोचेंगे सर ये सेंटेंस तो मैंने जीरो कंडीशनल में भी देखा था। देखिए यहाँ पर भी यदि आया, यदि के साथ क्या आया, फ्यूचर इंडिफिनिट में आया हुआ है, और तो के साथ भी फ्यूचर इंडिफिनिट में आया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये तो जीरो कंडीशनल लग रहा है। नहीं दोस्तों, ये जीरो कंडीशनल नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है आपको बताता हूँ। देखिए मैंने कहा था जीरो कंडीशनल में प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, आता है हिंदी का सेंटेंस इफ़ क्लॉज, और मेन क्लॉज भी आता है और फ्यूचर में भी आता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है इसमें कोई भी स्पेसिफिक फैक्ट आप नहीं बनाते हैं, जनरल फैक्ट आप नहीं बताते हैं, और साइंटिफिक फैक्ट आप नहीं बताते हैं। ऐसे ही आप सिंपल नॉर्मली बोल रहे हैं यदि वो पढ़ेगा तो पास होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि ये है। लेकिन जीरो कंडीशनल में क्या होता है, वो कंफर्म होता है कि दोनों जो इफ़ क्लॉज का जो सेंटेंस है और जो मेन क्लॉज का सेंटेंस दोनों कंफर्म है कि वो फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फैक्ट की बात नहीं करता है। तो बस यही फ़र्क है जीरो कंडीशनल में और फर्स्ट कंडीशनल में, कि यहाँ पे भी गा आएगा, वहाँ पे भी गा आता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, जब ये ट्रू होगा, जब ये होगा तभी ये होगा। तो ये कंफर्म नहीं है, संभावना में आता है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ भी देखिए फ्यूचर में, ये भी फ्यूचर में। तो आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए फार्मूला देखते हैं। पहले आप इफ़ लगाएंगे, और मैंने कहा यहाँ पर व्हेन भी आप लगा सकते हैं। कभी कभी सेंटेंस में व्हेन भी आ जाता है, तो व्हेन भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए ये फ्यूचर इंडिफिनिट में दिख रहा है आपको, लेकिन मैंने कहा आपको फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं बनाना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का। ठीक, तो उसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस और यस लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो यस और यस नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी यदि वो पढ़ेगा तो आप कैसे बनाएंगे, इफ़ ही सिंगुलर है तो आप क्या करते हैं, यस और यस लगाएंगे। इफ़ ही रीड्स, ठीक, अगर तुम पढ़ोगे तो क्या होगा, इफ़ यू रीड। मैंने यस और यस नहीं लगाया। अब तो आ गया, तो के लिए आप कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा फ़र्क है इसमें और जीरो कंडीशनल में। वहाँ पर क्या होता था, जो मेन क्लॉज होता था, जो रिजल्ट होता था, वो आप प्रेजेंट में ही बनाते थे क्योंकि वो भी फैक्ट होता था। लेकिन क्या है, ये जो वह पास होगा ये डिपेंड किस पे करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर ये वह पढ़ेगा, अगर ये होगा तभी तो वो होगा। ठीक है, वो पढ़ेगा तो प्रेजेंट में पढ़ेगा, और पास होगा तो फ्यूचर में पास होगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट को हम लोग फ्यूचर में ही बनाएंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको यहाँ सेल नहीं बताया क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सेल नहीं लगा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं कि हमको कैन भी लगाना पड़ता है। तो वो कैन तो खैर आप लगा सकते हैं। ठीक है, विल तो लगाएंगे जब गा आएगा, कैन कब लगाएंगे, जब सकता आएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस मैं बोलूँ जिसमें रिजल्ट वाले पार्ट में सकता आएगा तो आप कैन भी लगा सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन और भी लगा सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अगर सकता आएगा तो ही लगाइएगा, वैसे आप मत लगाइएगा। ठीक, जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, यदि वह पढ़ेगा तो वह पास होगा। ये कैसे बनाएंगे, यदि वो पढ़ेगा तो पास होगा। यदि की मीनिंग क्या होती है, इफ़, आपने इफ़ लिख दिया। वह पढ़ेगा, ही सिंगुलर है तो आपने ही लिखा, और पढ़ेगा तो आपको क्या करना है, ही सिंगुलर है तो आपको यस और यस लगा के लिखना है। तो आप लिखेंगे इफ़ ही रीड्स, हो गया। तो की मीनिंग मैंने कहा आप कॉमा लगा दीजिए। ठीक, वह पास होगा तो ही विल पास, तो हो जाएगा इफ़ ही रीड्स ही विल पास। तो देखिए ये जो कंडीशन है ये क्या है, इफ़ क्लॉज का है। इसको मैंने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इसको मैंने बनाया है फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि हम बिना मास्क के, मतलब बिना मास्क पहने, यदि हम बिना मास्क के बाहर जाएंगे तो हम अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डालेंगे। सपोज आपको ये सेंटेंस बनाना है, तो आप पहले आप क्या लिखेंगे, यदि का मीनिंग होता है इफ़, तो आप लिखेंगे इफ़ हम मतलब होता है वी, इफ़ वी गो, चूँकि
out, if we go out without mask, if we go out without mask, फिर आप तो की मीनिंग आप कॉमा लगाएंगे, हम अपने साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डालेंगे। तो वी आपको देखिए यहाँ पे फ्यूचर इंडिफिनिट में आप बनाएंगे आप, ठीक है। तो वी विल, दूसरों को खतरे में डालने का मीनिंग क्या होता है? इम्पेरल, IMPERIL, इम्पेरल मतलब होता है खतरे में डालना। इम्पेरल आवर सेल्फ एज वेल एज अदर्स। तो इफ वी गो आउट विदाउट मास्क वी विल इम्पेरल आवर सेल्फ एज वेल एज अदर्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को मैंने यूज़ किया है। वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, यदि वह आएगा तो आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी गा आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए सकता आ गया, यानी आपको यहाँ पे कैन लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? इफ़ ही कम्स, इसे आपको इसको तो बनाना ही है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, लेकिन वहाँ पे आपको कैन लगाना है। इफ़ ही कम्स यू कैन गो, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला सेंटेंस कभी कभी गा ना आके सकता भी आ सकता है, चाहिए भी आ सकता है, तो आप शुड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर आगे यदि वो आएगा तो तुम्हें जाना चाहिए, आप बना सकते हैं। इफ़ ही कम्स यू शुड गो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो कंपटीशन में आता है वो अक्सर यही रूल आता है, ये वाला विल वाला ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं स्पोकन में, तो यू कैन वेरी इजीली राइट कैन भी आप लगा सकते हैं, शुड भी आप लगा सकते हैं। ये था फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।